सिंहासन हिले उठे राजवंशों ने बिकुटी तानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और भारत में अच्छी कानून व्यवस्था और हमारे देश चल रहे हैं, तब लोग सब जनता सब लगे हुए हैं सिंहासन को हिलाने के लिए। जब घर में आप फूटोगे तभी तो लूटे जाते हो, अनेकों बार लूटे हो। तो सब आदमी को यही कहना चाहते ये हमारे भारत देश नहीं, ये हमारे गोविंद का गोलोक है। और न्याय का काल चक्र, सुदर्शन चक्र लेकर के दांडी के साथ हरदम रहते हैं खड़ा। और ऐसे जो सब कर रहे हैं तो शांति की बहुत आवश्यकता है, वो हमारी भाषा में मिल सकते हैं। और जो लोग इतना सेनानी स्वतंत्रता सेनानी सब चले जाते हैं, उनका आत्मा फिर से आता है सिंहासन को हिलाने के लिए। जागो, स्थापना करना है अब धर्म का। और अनेकों बार होते धर्म का ही स्थापना था, जो अंग्रेज को भगाए, मुस्लिम सबको भगाए, और फिर से देश में कभी किसी का अनबन का कभी किसी का सब लगे रहते हैं। तो समाज में शांति स्वरूप करना चाहते, सब संविधान के जो शपथ लेते हो तो उसका पालन करो। और जो नौकरी सब करते हैं ये लोग, तो इन लोगों को भगवत गीता से ही शपथ लेवाना पड़ेगा, गंगा जल से, बहुत जरूरी है। जो करप्शन फैला रहे हैं, सरकारी नौकरी है सारे के सारे, और दूसरा नहीं है कोई। और जब सरकारी नौकरी नहीं रहेगी तब आप क्या करोगे आप लोग, बताओ। और ख़त्म करना ही पड़ेगा सरकारी नौकरी को, जो इतने दिन से बात उठ रही है, जो भारत का प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा, तो बहुत ज़रूरी है। और इतने ज़्यादा सैलरी खाते हो तभी भी वेतन लगा हुआ है। तो शांति के लिए बहुत सारा नियम है। और ये गीता है क्या कि जो भगवत कृष्णा जी दे गए, आज भी हम लोगों को चेतना के रूप में मिल ही रही है, जो कैसे अपने घर का, कैसे अपने समाज का निर्माण करना है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। समाज को सही बात चलाने का जो नियम है वही है हमारे चेतन काल की गीता ज्ञान। जो चेतन है, जो काल चक्र को शांत करने के नुस्खा है संविधान, और जो उस सारी बातें सब लिख के गए हैं। और कुछ और लिखना होगा, जो ये हमारे देश है, इसमें अपने मन से कोई भी धर्म नहीं बना सकता है। ऐसे तब फूट जाती है। चीज़ जो लिखा हुआ है उसको बदलना पड़ेगा। जो कोई भी अपने हिसाब से नहीं सकता है, सबको दांडी के हिसाब से देना पड़ेगा, जो वो लोग फैसला करेंगे। सात्विक भोजन, शुद्ध विचार, हिंसा नहीं करना, और दंगा नहीं करना, ये हमारा जो गोलोक है, तो इसको हम अच्छी तरह से सेटल करेंगे, शांति प्रदान पूरे दुनिया में करेंगे कि यहीं से गुंडागर्दी शुरू होता है। और बात पर जा कर के वहाँ लोग मरने के लिए तैयार हो जाते हैं रामलीला मैदान पर। और जो सरकार से बात करने के, और क्या करोगे बात, सरकार को अब जितना बोलोगे सरकार करते जाए तो आपको मन बढ़ जाएगा ना। बताइए, उनको एक आदमी के लिए नहीं सोचना है, पूरे देश के लिए सोचना होता है। तो उसी हिसाब से धीरे धीरे, इसीलिए बोलते हैं सरकारी काम
और वही रहा, कितने सारे नौकरी निकले हैं, नौकरी में 100 अब इंटरव्यू लेंगे। अब जो सीटेट कर लिया है अब उसको इंटरव्यू होगा, फिर बीपीएससी होगा, और जो आप इधर लेते रह जाओगे और उधर सेटिंग होगा, सीट बिकेगी, सारा सीट बिक जाएंगे, वहाँ कोई भी कुछ भी नहीं होगा। अब कहाँ हो सरकार, कितना आप नियम बनाओगे? जनता को रोकना नामुमकिन है। ये लोभ की आग जो काम, क्रोध, लोभ, मोह जो जनता पर चढ़ा हुआ है वो आपसे नहीं संभलेगी, वो चैतन्य कल के गीता ज्ञान से ही संभलेगी। और अभी थोड़ी देर और चलेगा। इतने सारा नियम मत लगाइए, क्योंकि जो बच्चे किसी तरह से घिस पिट के निकलते हैं तो उसका हानि होता है बस। और बाहर से भी बच्चे सब जो इंजीनियरिंग कर लेते हैं, अपने को कोर्स कर लिए, वो लोग भी आते हैं टीचर के नौकरी में। उसको क्या ज़रूरत है टीचर के? जो बच्चे कर रहे हैं इधर कंप्यूटर का दे दिए, वो सब पढ़ाई भी नहीं होता है। वैसे ही टीचर सब खा रहा है मौज से और घर में घूम रहा है। घर में ही बैठे रहते हैं टीचर सब, अपना स्कूल में नहीं रहते। कोई जो 12th लेवल का जो अभी स्कूल में टीचर सब लगे, ये सब बेकार ही है। 11th 12th में कुछ कोर्स ही ऐसा वहीं से पकड़ाया जाए जो वहीं से कॉलेज करेंगे और फिर नौकरी मिल जाएगी प्राइवेट में भी। 10th तक सेट करिए अच्छी तरह से पढ़ाई, हमारे धार्मिक धर्म को मिला करके ही बनाना पड़ेगा। और ऊपर में 11th 12th कॉलेज, उसी में कोई कोर्स सब हो जाएगा, बच्चे सब निकल जाएंगे। और ये BA MA जो है ये सब घूसखोर सब मुझे लगता है यहीं बैठा हुआ है, जो इतने ज़्यादा बड़े लेवल पर। थोड़ी देर पहले सत्यम घोटाला कितना करोड़ का UPSC IAS मेडिकल UPSC सब का जब हुआ था, देखिए भगवान भी पूरे दिन चेतन रहते हैं पकड़ने में उसको। एक बेईमान मरा है तो हजारों बेईमान हो जाते हैं, और एक जब अच्छे लोग मरते हैं उतना नहीं उत्पन्न होता है, कम उत्पन्न होता है। तो पाप में वृद्धि होगी तभी तो धर्म की स्थापना होगी। और भारत में जब सब धार्मिक सतमार्ग पर चलेंगे तभी, गांधी जी भी बोल के चले गए सतमार्ग पर चलो, समाज पर चलो, कोई नहीं सुने, बेचारों को मर ही लिया बाद में। और देखिए परिवार तो फुना ही है। और पाकिस्तान में ही सब मुसलमान को भेज देते तो वहाँ इतना लोग कैसे रह पाते? अभी जो इतना सा मुसलमान है, तो मुसलमान को भगाने से नहीं होगा। अपने भारत है हमारा, ये भारत में हमारा नहीं, मानव का तन ही है चैतन सनातन शक्ति, और नारायण से ही बने हम लोगों का तन। वैसे हम लोग नहीं चला पाएंगे। एक बीमारी हो जाता, कितना भी दवा लगा लो, करोड़ लगा लो, ठीक है नहीं होता है। तो पूजा तो उन्हीं का करना पड़ेगा। तो यही स्थापना होगा हमारे चैतन्य सनातन का पूरे भारत में और बाद में जाकर हर जगह। और जो हमारे सुदर्शन चक्र है वही है काल चक्र एक, तो वो झंडा पर लगाना जरूरी है। वो झंडा जो होगा ना सो हमारे भगवान का प्रतीक होगा। कुछ सिंबल रहेंगे हर एक दिन जो देश की पहचान होगी, लेकिन झंडा में जो चक्र होगा वो सब एक रहेगा तो सही रहेगा, सबका मत एक रहेगा, सब शांति पथ पर चलेंगे। और ज़्यादा कुछ कम नहीं होता, यहाँ रहते ही रहेंगे सब चले जाएंगे, हम लोग फिर आएंगे, वो फिर आएंगे। तो समाज कल के लिए थोड़ा सोच करके चलना पड़ेगा, जो धर्म के मार्ग पर स्थापना करेंगे समाज का, और शांति पथ पर बच्चे सबको ले जाना पड़ेगा। और दुनिया कितना लोगों के खून से सींची गई है, और ये भारत वो तो बच्चे सबको याद ही नहीं, भूल जाते हैं। तो सद्मार्ग के लिए वो लोग अपना प्राण दे दिए, बलिदान दे दिया, और आप लोग तुच्छ नौकरी के लिए मरे हो,
ये तो आनी और जानी है।